हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग के साथ आज डिस्कस करूंगी कैडोज आईएएस के जो 69 बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को। तो उसका टेस्ट नंबर 1 आज से हम लोग टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, जिसमें हर आपका टेस्ट होगा, हर इंस्टीट्यूट का, चाहे कैडोज आईएएस का या परफेक्शन आईएएस का या दृष्टि आईएएस, सभी प्रकार के यहाँ पे टेस्ट होंगे। तो आज से ये सीरीज आप लोग के रेगुलर चालू होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आप लोग देख सकते हैं 69 बीपीएससी 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1, और टेस्ट नंबर 1 ये हिस्ट्री का है। तो स्पेशली सेक्शन वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज। तो आगे हम लोग हिस्ट्री का, हिस्ट्री में तीनों प्रकार के टेस्ट आएंगे। सॉरी, तीनों प्रकार के, जैसे मेडिवल, फिर एंशियंट और मॉडर्न, तीनों प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इधर इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इधर देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय सभ्यता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, किस सन में की थी? 1921 में की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इतना फैक्ट भी आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण प्राप्त हुए थे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे महादान से। ये कहाँ है? यूपी में प्रतापगढ़ एक जगह है, वहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लिपि का विकास किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुमेरियन सभ्यता। किस सभ्यता के लोग के द्वारा किया था? सुमेरियन सभ्यता। और जो इनको जो लिपि लिखते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको कहा जाता था क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को देविताम, मातेताम या नदिताम कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को। तो ये सबसे शुद्ध, ये सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना जाता है सरस्वती को। और अगर ऐसे उद्योग के दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है, वाणिज्य के नजर से। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनको पुरोहित माना जाता है? तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहस्पति को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की लिपियों में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है? तो आपको बताना है दाएं से बाएं की तरफ कैसे लिखी, कौन सी लिपि लिखी जाती है? ये लिपि लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछता है कि दाएं से बाएं जाने वाली लिपि कौन सी है? तो खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है, पति द्वारा परतज्ञ पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति का उल्लेख भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया? तो इधर पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी आप लोग नहीं समझ में तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इन विच एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया द प्रिपरेशन ऑफ डिवोर्स ऑफ द डिवोर्स्ड वाइफ द हस्बैंड हैज बीन मेंटेड। तो ठीक है, तो ये किया गया है हमारा अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के साथ, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य के और नाम क्या है? विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, बेगौज कोई का महत्व किस लिए है? तो यहाँ किस लिए है? तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्ण मिलता है। नेक्स्ट हमारा, कलिंग के चेदीवंशी शासक खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है? तो किस अभिलेख से जुड़ा है? तो इसका नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, मत विलास प्रसन्न की रचना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक द्वारा की गई है? तो किस शासक द्वारा की गई है? तो ये बताइए किस शासक द्वारा की गई है? तो ये की गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, 1 मिनट, 3 4 5 6 7, इसका राइट आंसर होगा ई। क्योंकि जो इसकी रचना की गई है वो महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, महेंद्र वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बालपुत्र देव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो ये था, बताइए कौन था?
तो ये था आपका बलबन, ठीक है। और एक दीवाने अर्ज नामक विभाग बनाया था, जिसको सैन्य विभाग होता है दीवाने अर्ज, तो वो इसी ने, बलबन ने ही बनाया था, और इसने जिले इलाई की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित। देखिए क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, तो ये संबंधित है रक्षा विभाग, सैन्य विभाग से, ठीक है। नेक्स्ट है वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो कौन से स्तंभ में मगध का सम्राट बताया था अशोक ने खुद को, तो ये बताया था भाबरू शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तो नेक्स्ट हमारा है नौ नालंदा महाविहार की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, तो ये कारण है पाली अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन से इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील के निर्माण तथा मरम्मत से संबंधित नहीं था, तो इससे कौन संबंधित नहीं था, जो समुद्रगुप्त थे उससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि चंद्रगुप्त ने इनका निर्माण कराया था, और अशोक ने भी वो अशोक भी जुड़ी थी इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो ये समुद्रगुप्त द्वारा सॉरी क्या ये धारण की थी आपका समुद्रगुप्त द्वारा ही, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा ही धारण की गई थी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी, सुनिए, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, तो कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है, तो इसमें इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो तथागत है वो बुद्ध का दूसरा नाम है, क्या है, तथागत को बुद्ध का दूसरा नाम बोला जाता है, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, तथागत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वो है, तो वो यूपी उत्तर प्रदेश में मल्ल में हुआ था, कुशीनगर के पास। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्स द्वारा कराई गई थी, तो ये कराई गई थी धर्मपाल द्वारा। किसके द्वारा कराई गई थी, धर्मपाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शायदवर्द सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था जैन धर्म का ये सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये तमिलनाडु पर मारा भी गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में से किस शासक ने नागार्जुन पर्वत पर शैल गुफाओं का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था, तो ये कराया था आपका दशरथ ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अवलेखित साक्ष्य मिला था, तो ये मिला था कहाँ से, बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है, तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के कला तथा पुरातत्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो किसका किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों में सम्मिलित शैली नहीं है, तो कौन कौन से इसमें सम्मिलित है, तो नागर शैली भी है, द्रविड़ शैली भी है, बेसर शैली है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हमारा सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जो सुलह कुल सिद्धांत उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था अकबर ने, ठीक है, किसने किया था, अकबर ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी, जो एक दीवाने खैरात है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये उसने की थी फिरोज शाह तुगलक ने, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, यह एक विभाग था जो मुसलमान या अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर कौन है, तो इसका राइट आंसर जयपुर के सवाई जयसिंह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका शेरशाह सूरी। बंगाल के शासकों को हरा किसने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हजरते आला सुल्तान उल उदल की उपाधि धारण की थी, अभी बताया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा जफर खान। जिसने पद्मावत देखा उसे पता भी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला के प्रचार किया? तो किसने किया था? शेख कुतुबुद्दीन मुनवर ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन धर्मत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था कासिम अली जसवंत सिंह। नेक्स्ट हमारा कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया? तो किसने किया? विम कार्डिफिस। नेक्स्ट है क्या हो गया, साउंड नहीं जा रहा है क्या? 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन। 258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या की थी? तो इसने किसने की थी? हलाकू ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक ने लागू की थी? सबको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी। और नियम सेना को नियमन वेतन देना, घोड़े दागने की प्रथा सब अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसने बहमानियों से गोवा छीन ली? तो इसका राइट आंसर होगा हरियर द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सफीनत उल औलिया का लेखक था? तो कौन लेखक था इसका? तो इसका राइट आंसर दारा सिको। दारा सिको बहुत बड़ा एक विद्वान भी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जसवंत और दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? देखिए अगर पूछेगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में का, तब आंसर होगा जहांगीर। लेकिन पूरे इस चित्रकला का स्टार्टिंग कब से होता? तो अकबर के काल से हुआ। अकबर ने एक सदाकत सदाकत बता रहे 1 मिनट। जो एक अकबर है उन्होंने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला के एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसमें ये जासवंत और दासवंत नामक भी चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है दो अस्पा अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो ये की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की थी? ये की थी मालिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहा था एएल श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन इंगित करता है? तो ये करता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर खुर्रम खम्मस पूछे तो ये लूट का धन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाबित का संबंध किससे था? तो ये किससे था? तो इसका राइट आंसर राज्य के कानून से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये किसका हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुल मुगल शासक को चित्रकला में रुचि नहीं थी? तो शाहजहां को थी, अकबर को थी, जहांगीर को था। लेकिन एक औरंगजेब अगर ऑप्शन में होता तो वो गलत होता। औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी। ठीक है, धर्मत का युद्ध फिर से देखिए धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका राइट आंसर होगा ऊपर बताया ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इनमें। चलिए किस राजपूत शासक ने मंगोलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का यूज किया था या प्रयोग किया था? ये किया था रामानंद। किसने? रामानंद। ठीक है, वैराग संप्रदाय से संबंधित है रामानंद। 1 मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा है। हाँ, रामानंद वैराग संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उनका धर्म या संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी रामानंद का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका वास्तविक संस्थापक अल्ब्रुक्ट है। अल्मेडा सबसे पहले आए थे लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्ब्रुक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष आर्कट की रक्षा और संधियां जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, निम्नलिखित में से किसके विचार है? तो ये किसके हैं विचार है? ये राइट आंसर
H डार्डवेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल संरक्षण के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर बना? तो ये कौन बना? मुर्शिद कुली खां। कौन बना? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, 1770 में फर्रुखसियर द्वारा इनको संविधान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, वाडिवांस युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? जो वाडिवांस है उन किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसिसो और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, और कब ये लड़ा गया था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन, डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? तो ये किया था उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित हुआ था? तो आपको बताना क्या एक घटित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तीनों। मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। सालाबाई की संधि हुई थी, तो जो सालाबाई की संधि कब हुई थी? लेकिन बीच में हुई थी, तो ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। कितने सन में अगर पूछे? 1782 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये मराठा भू राजस्व प्रथा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये हाथों में था ताराबाई के। वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये था अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान नामक मंत्रिपरिषद होता थी? तो ये मराठा शासन में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मराठा शासन। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। इसके राइट आंसर है दिलीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा, वो कौन थे? तो वो कौन थे? आपका राइट आंसर होगा बी, काशी राज पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, पानीपत में तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था, तो ये कौन था? फटाफट आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इब्राहिम खान गर्दी। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो ये किया जाता था मराठों के। ठीक है, नेक्स्ट है, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये पूछा जाता था, ये तात्या टोपे थे, उनका नाम असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुई थी। और कब हुई थी इसका डेट भी देख लीजिए, 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजों सॉरी इनमें से किसी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसने नहीं की? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था? तो क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सभी कारण थे। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किस समिति का? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? काफी पूछा जाता, काफी फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम का। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। इनकी एक पुस्तक है, काफी फेमस पुस्तक है, गुलामगिरी, तो वो भी आप लोग याद रखिए। कब की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? 1873 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खेड़ा सतगर के नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है खेड़ा सतगर के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पता है आपको गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम निम्नलिखित में किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? ये किया था श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 1857 की क्रांति का उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, ये क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कमल और रोटी का यूज किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर जीजी बिरला। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक थे, तो कौन थे इसके लेखक? तो इसके लेखक आपके थे सर विलियम हंटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? ये हुआ था हमारा स्वदेशी आंदोलन। क्या? ठीक है, सॉरी, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, करजन काल में। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट किस अधिनियम के आधार बनी? ये भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस में किया था? तो ये किया था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 1940 में किया था। ठीक है, 1940 में किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिंटन द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र की सुकरात किसे कहा? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आजाद दास्ते का निर्माण किस आंदोलन के समय हुआ था? तो किस आंदोलन के समय हुआ था आजाद दास्ते का? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये किया था उषा मेहता ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये कहा था लॉर्ड लिंथिंगो ने। ऐसी इन्हीं के काल में आजाद वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी गठन किसने की थी? तो ये की थी मोहन सिंह ने। नेक्स्ट हमारा, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीति है व्यक्त व्यक्त किया गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज प्राप्ति किया गया अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप में किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो किसकी हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो की। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो किस आंदोलन में? तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसके प्रथम था विनोबा भावे, दूसरे सत्यग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये गांधी जी के दांडी यात्रा से। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये है ताम्रलिप्त जाति सरकार। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजन का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बकिंगम पैलेस। ठीक है। नेक्स्ट है, और कांग्रेस ने बता रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने वाली भाग लिए थे। 3 राउंड हुए थे ना, राउंड टेबल, जिसमें से सिर्फ दूसरे में कांग्रेस में भाग लिए थे, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इसको वेरी वेरी जितना वेरी लगाना लगा लीजिए, हर साल पूछा जाता है। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, तो किसने दिया था ये विचार? सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, किस प्रस्ताव के संदर्भ में ये किसका कथन था? ये कथन था महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्होंने किस राज्य गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित प्रधानमंत्री में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो किसने भेजा? तीर्था स्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फियर इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाई थी? 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बरदौली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे? इसका राइट आंसर लेस्ली विल्सन। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन का नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? तो इसने कि अब्बास तैयबजी ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, 1927 में बल्टर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? बताइए इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ई। क्योंकि ये जो बल्टर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार जो देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अभी पर मैंने बताया, इसके आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल। क्या होगा इसका राइट आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। सॉरी, राम प्रसाद बिन रास बिहारी बोस, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू पेट्रियट की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सभापति नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, सबको पता होगा ये। निम्नलिखित में से किसने इंडिया में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो किसने की इंडिया में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, और कितने सन में की थी? 1905 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का एकमात्र कौन सा सदस्य अंग्रेजी नहीं जानता था? तो ये कौन नहीं जानता था? सिब्बल लाल सक्सेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। नेक्स्ट हम लोग, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? ये लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण का रूप लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बंबई में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया था मराठा और केसरी दोनों। तो उपयुक्त में से एक से। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत के एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो ये रखी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। तो कब बना ये अभिन्न अंग? 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष पद संभाला? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य था? तो आपको बताना था। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों थे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था, किसका उपज था? तो ये राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है,
कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यों प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किए गए थे 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की थी। स्वदेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत के विभाजन को टालने के लिए अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? ये विनोबा भावे चुने गए थे। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये कहाँ बैठाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कालानौर। नेक्स्ट हमारा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और सिवास से की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। तो ये हम लोग 150 क्वेश्चन पूरे हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से